श्री हरिदास वर्य, श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम अपन सब करें। और आप सब भगवतियों के हृदय कमल में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी व गिरिराज जी व सर्व ब्रज भक्तों को मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम। एक बार महाप्रभु जी से कुम्मन दास जी ने एक प्रश्न किया, कुछ अपने लीला संबंधी ऐसे प्रश्न किए। तो महाप्रभु जी ने 3 घंटा तक ठाकुर जी की बाल लीला, किशोर लीला, राजलीला, ठाकुर जी की सेवा में जो होते हुए अपराध हैं, 64 प्रकार के अपराध आदि, और मार्ग में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें श्रीमद् आचार्य चरण ने कुम्मन दास जी को बताई। कुम्मन दास जी को जो शंका थी, उनकी शंका दूर हुई। बाद में श्री महाप्रभु जी ने कहा, कुम्मन दास, आने वाला समय ऐसा आएगा न कोई पूछेगा और न कोई बताएगा। जहां पर श्री गोवर्धननाथ जी की कृपा होगी वही पूछेंगे, माने वही कुछ पूछेंगे, कुछ कोई भी बात हो पूछेंगे, और जिन पर गोवर्धननाथ जी की कृपा होएगी वही बैठकर चर्चा करेंगे। अपने देखो, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि पूछने में अपन संकोच करते हैं, पर पूछना भगवत भक्ति का पहला स्टेप है। पूछने वाला बहुत महान होता है, बहुत ही महान होता है। देखो भाई, कोई चीज होती है, अपने को सीखना है, सीखने के लिए बैठते हैं अपन, पूछने में संकोच नहीं करना, जरूर पूछना चाहिए। और पूछने से ही भगवत वार्ताओं का स्मरण होता है। तो पूछना पुष्टि मार्ग की बेस्ट क्वालिटी है। तो जरूर कोई बात की शंका हो, अवश्य पूछना चाहिए। नहीं, ये कारण से मैं बोल रहा हूं, और ये कारण छोटा सा कारण है, क्योंकि मैं रात भर ऐसे मेरे सोचता रहा, तो उन भगवदीय के चरण में मैं वंदन करके क्षमा चाहूं। उनको ऐसे लगा मैंने क्यों पूछ लिया, पर बहुत अच्छा किया। पर वास्तव में क्या था कि मुझे ऐसे लगा कि इतनी देर से क्यों पूछा। पहले क्यों नहीं पूछे। आज मैंने जितने भी डोल के कीर्तन किए, लीला के कीर्तन किए, उसमें इतनी बार वो शब्द आयो जो एक प्रेम से भगवती ने पूछा था। वो पूछने वाले तो न जाने कहाँ गए थे। पर पूछना बहुत अच्छी बात है। देखो, ऐसी बात नहीं है, पूछने वाले को ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे कोई क्या समझेगा। असल में भाई अपन सब एक ही स्तर पे चल रहे हैं, सब एक स्तर पे। तो जनरली क्या होता है, अपने को ध्यान में नहीं आता है, भाई कोई विषय चलता है, पर अपने को कोई शंका होती है, जब उसमें कोई बात समझ में नहीं आती, अपन पूछते हैं, तो उससे और 4 बातों का खुलासा होता है। तो मैं आप सब वैष्णव के चरणों में वंदन करके ये विनती करूं, कभी भी पूछने में संकोच नहीं करना। जानता तो कुछ नहीं हो, परंतु जो भी महाप्रभु जी की कृपा से जो थोड़ा सा स्मरण है, बताने में आनंद आता है बस। तो ऐसा कुछ नहीं हो, पूछने वाला कोई नहीं कम जानता हो और बताने वाला कोई ज़्यादा जानता हो। आपस में तो पूछते हैं, हर बात पूछते हैं। थाक बनाने के लिए पूछना पड़ता है, कौन सा इसमें कौन सा रंग डालूं। तो जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं इसमें ऐसे करो, इसके बाद लाल ले लो, हरा ले लो। तो कहने का मतलब है पुष्टि मार्ग में पूछना चाहिए। जब परीक्षित ने प्रश्न किया, पूछा, तो पूरी भागवत जी प्रकट हुई। इसलिए पूछने वाले बहुत महान होते हैं, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो जो भी आप में से पूछे वो बड़ी कृपा करते हैं अन्य वैष्णव के ऊपर। तो जरूर पूछने में कभी संकोच, किसी से भी संकोच नहीं करना, पूछना चाहिए। हाँ, यही कारण था। ऐसा कुछ बात ही नहीं थी कि आपने क्या समझा और आपने ऐसे क्यों समझा। अरे वही तो है, बहुत सी बातें जो अपने सामने नहीं आती है। ब्रज भाषा है, कीर्तन में बहुत से ऐसे शब्द आते हैं, अगर नहीं पूछोगे तो कैसे समझ में आएगा।
पूछना अपने को, जिनको भी अपन ऐसा लगता है कि शायद ये जानते हैं तो पूछ लेना। मुखिया जी से पूछो, वल्लभ कुलावे उनसे पूछो, वैष्णव से पूछो। पूछना बहुत अच्छी चीज है। और जो बहुत ध्यान से सुनते हैं ना वही पूछते हैं तो पूछना बहुत अच्छी बात है। एक तो ये बात, और पूछने वाले के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। दूसरी बात कि ऐसा मनोरथ है कि अपन सर्वोत्तम जी कंटिन्यूअस मतलब 6 बजे से चालू कर दें। ये मैं क्योंकि लगभग सब आ चुके हैं यहाँ पर अपने सर्वोत्तम जी में जो विराजते हैं, तो कल से 5:45 से मैं अपना मंगलाचरण मेरा सर्वोत्तम जी का अपना सर्वोत्तम जी का पाठ आदि भले वहाँ बैठकर करो, लेकिन 6 बजते ही प्रारंभ हो जाएगा। तो एक बार सर्वोत्तम जी पूरा करें क्यों से अबे। हाँ, और जैसे ठाकुर जी करावें इस हिसाब से अपन जल्दी से जल्दी मतलब रोज सर्वोत्तम जी का पहले रसपान करेंगे ऐसा। विरहानुभवैकार्थ सर्व त्यागोपदेशका भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तका। उसमें जो 48वां नाम है, 47वां नाम, तो उसका स्मरण अपना चल रहा था कि विरह का अनुभव करने के लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि सर्व बातों का, संसार में सर्व बातों का त्याग करना आवश्यक है विरह के अनुभव के लिए। क्योंकि बोलते ना जहां काम वहां राम नहीं और जहां राम वहां काम नहीं, दो बातें एक साथ नहीं चल सकती। लौकिक में भी रचे पचे रहेंगे और थोड़ा सा अलौकिक में भी रचे पचे रहेंगे, तो मतलब नुकसान नहीं है, फायदा ही है अलौकिक में रहने का, परंतु जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता है। तो कल तक जो अपन ने ठाकुर जी के रसात्मक लीलाओं का अवगान किया, आनंद का अनुभव किया, पर ये सब कब प्राप्त होवे? जब अपन प्रभु के विरह में स्थित होवे। और प्रभु का विरह दान महाप्रभु जी की कृपा से होता है। और वे महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विरहानुभवई का अर्थ है, विरह का अनुभव करने के लिए, विरह में प्रभु के विप्रयोग स्वरूप का अनुभव करने के लिए अपने को त्याग करना चाहिए। सर्व त्यागोपदेश का, ये सर्व क्या है? सर्व का अर्थ होता है सब कुछ। तो फिर अपने मन में बात आएगी कि सब कुछ माने क्या क्या त्याग करें। तो यहां पर विशेष कर कर संसार माने महाप्रभु जी जगत को संसार नहीं मानते। महाप्रभु जी जो जगत में अपनी अहमता और ममता है उसी को संसार मानते हैं। तो मतलब क्या है? त्याग किसका करना है? जगत का नहीं। यहां से जाएंगे, ब्रज में जाके रहना चाहेंगे तो वहां भी एक जगत बनने ही वाला है, लेकिन जहां भी रहें अपनी अहमता और ममता का त्याग करना, इसको सर्व त्यागोपदेश का, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। अहमता और ममता का त्याग माने इस नाम में महाप्रभु जी जो अपने को आज्ञा करना चाह रहे हैं। अब ऐसा है, ये त्याग जो है ना वैराग्य के बिना नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, आवेश आता है, उमंग आती है हृदय के अंदर, किसी का साथ मिल जाता है। एक जगह मैं आपको बताऊं कि आवेश का त्याग कैसा होता है कि आप तो जानते हो कि सभी को, मतलब मेरे से लेकर, भाई मुझे भी बहुत शौक है, सभी को चाय अच्छी लगती है ना, चाय पीना अच्छा है। ये रमेश भाई का उदाहरण है जो मैं 4 दिन पहले बांच रहा था, तो मुझको हृदय में स्मरण आया। त्याग का बहुत अच्छा स्वरूप उन्होंने बताया और अपने नाम के हिसाब से समझने जैसा है। तो एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में कथा पूर्ण हुई तो उसमें आपने कहा, महाराज जो कथा कह रहे थे उन्होंने कहा, भाई ये नियम होता है कि कथा सुनने के बाद एक कोई अपनी बहुत ज्यादा जो प्रिय बात है, जो आपको बहुत प्रिय लगे, उसका त्याग करो, छोड़ो। जीवन ही त्याग के लिए है, संग्रह कब तक करेंगे? धीरे धीरे अब त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो सभी ने आकर, किसी ने कुछ त्याग किया, हाँ बोले महाराज मैं इसका 6 महीने के लिए त्याग करता हूं। ऐसे सब ने अपना अपना त्याग करने की बात वहां बताई। एक बहन ने विचार किया कि
बहन का उदाहरण दूं या भाई का उदाहरण दूं, किसी का भी दे दूं। तो उसने विचार किया कि उसको चाय बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा ना सभी को अच्छी लगती है, पर उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। ज्यादा अच्छी लगने का मतलब रोज 15-20 कप चाय पी जाए। उसने कहा यार सब बोलते हैं इससे नुकसान भी होता है, अच्छी भी बहुत लगती है, ये महाराज बोल रहे हैं जो ज्यादा प्रिय लगे उसको छोड़ना। एक काम करती हूँ, चाय छोड़ देती हूँ। अब अति उमंग में, आनंद में उसने ऐसा निर्णय कर लिया, चाय त्याग का। बोले महाराज मैं चाय त्याग कर दूंगी हमेशा के लिए। कैसे कैसे अठवाडिया निकला, 7-8 दिन निकले। अब हुआ क्या कि उस गांव से वो लोग चंपारण्य पधारे, चंपारण्य गए। तो स्वाभाविक है कि ये बहन भी यही, वहां सभी गए। रास्ते का जब चंपारण्य पहुंचे और थकान, रास्ते की इतनी थकान है। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या याद आती है, गरम गरम अच्छी बढ़िया चाय। भाई चाय की जिसको आदत है ये उनका नशा है। बेचारे अपने जैसे सामान्य लोग चाय वाय का व्यसन कर लेते हैं, नेचुरली अपने को मन में आता है चलो एक आध गरम कप चाय मिल जाए तो अच्छा है ऐसे। तो चाय की शोध में निकले। अब ये बहन ने तो 8 दिन तक ऐसे निर्णय कर लिया था। कैसे ही 8 दिन निकले, 9वें दिन 10वें दिन तो चंपारण्य पहुंच गए ग्रुप के अंदर। तो अब ये हाथ पे हाथ दे के बैठी है, मन में विचार कर रही है यार ये अच्छा नहीं किया मैंने। क्योंकि बहुत याद आ रही। अब दूसरे आती गई बहनें जो उसके साथ थी, तो बोली चलो ना चाय पी लेते हैं, 1 कप चाय पी लेते हैं। अरे नहीं मैंने तो चाय त्याग दिया। अब और निकला वहां से उसके मुंह। अच्छा अच्छा, बोले बहुत अच्छा किया। ऐसे सबने कह दिया, इसने किसी भी सबसे कह दिया। अब कहने को तो कह दियो, रूम में बैठी है, अकेली बैठी है, इसके मन में आ गया नहीं चाय की तो बहुत मन में आ रही है, क्या होता है चलो 1 आध कप पी लेते हैं। तो सब आ गए, चाय पी के आ गए। तो ये गई वहां पीने के लिए, अकेली पीने के लिए गई। देखा कोई नहीं है ना, पी लेती हूँ। तो उसने कहा भैया एक बढ़िया चाय बना। तो उसने अच्छी चाय से, बहन जी वो अकेली थी, नहीं तो 5-7 की बनाने में थोड़ी कभी कैसी बने कभी कैसी बने। तो उसने भी बहुत प्रेम से अच्छी अदरक वदरक डाल के फर्स्ट क्लास चाय बनाई ना। उसकी सुगंध भी इसको बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब उसने ये लीजिए आप देखो कितनी बढ़िया है चाय। तो वाने चाय को प्यालो हाथ में लियो। इतने में उसकी खास सहेली आ गई। अगर उसने कहा अरे तूने तो चाय का त्याग कर दिया है, तो अब इसके मुंह से निकल गया अरे ये मेरे लिए नहीं, मैं तो अपने बाजू में वो शांता बहन रहती ना उसके लिए ले जा रही हूँ। अरे उसको तो अभी मैं पिला के आई हूँ, जान दे। मजबूरी से उसने वो कप रख दिया। बेचारी मन को महसूस के रह गई, क्या मुसीबत है। किसी को पता नहीं था, मैं नहीं कहा मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया। अरे क्या फर्क पड़ता था, पी लेती थी ना, मन से निकल जाता था। खैर ये तो भाई का कहावा है, ऐसा होता है कभी कभी। अब हुआ क्या कि जितने दिन चंपारण्य में रही उसका मन चाय में रहा, महाप्रभु जी में नहीं गया। भाई समझने की बात यह है। तो वैष्णव त्याग करने का मतलब ऐसे आवेश में आकर अगर आप त्याग करोगे तो फिर वो मन में क्या आता है, बाद में वो होता है कि उसको मैं प्राप्त करूं, एक बार वो कर लूं। देखो गीता जी में भगवान बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि त्याग इंद्रियों का नहीं, त्याग जो है विषयों का मन से होना चाहिए। धीरे धीरे मन से त्याग करो। भले आपकी इंद्रियां उन विषयों का सेवन करें। जैसे आप जानते हो ना भगवान का उदाहरण, दुर्वासा जी और गोपी जी, दुर्वासा जी आए थे, पूरा उदाहरण आपको मालूम है, इसलिए पूरा स्मरण नहीं करूंगा, नहीं तो फिर नाम वहीं रह जाएगा। पर उसमें क्या है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण सब ब्रज भक्तों के मध्य में विराजते हैं, खूब रसात्मक लीलाएं करते हैं। और भगवान ने कहा अगर जाकर कहो यमुना जी से, अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी रास्ता दे दे। हम ये हंसने लगी, तुम कहाँ के बाल ब्रह्मचारी, तुम तो हमारे साथ इतना खेलते हो, हाँ हमारे साथ रमते हो और इतनी लीलाएं करते हो, हमको प्रेम से निहारते हो। वो तो परब्रह्म है, पर भगवान ऐसे सबको सुख तो देते ही अपने स्वरूप से। तो मन में ऐसे सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है। तो वहां जैसे ही गई
और यमुना जी से कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। चलो काम तो हुआ ना, गई, विचार करते रही, पता नहीं क्या है। हमारे दिमाग में जो परिभाषा है ब्रह्मचर्य की, इससे तो पूरे कृष्ण विपरीत दिखते हैं, विपरीत दिखते हैं। उसमें तो ऐसा है कि काठ की पुतली को भी नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मचारी का एक नियम है कि लकड़ी की भी जो पुतली होती है उसको भी नहीं देखो। फिर दूसरी बातें तो बहुत बात की है, किसी से बात करनो, किसी के साथ हंसनो बैठनो, तो इससे क्या होता है, माने मन प्रभु में नहीं लगता है, ऐसा होता है। तो बड़े ऐसे नियम है, सहज नियम है। और अगर इन नियमों को देखा जाए, शास्त्र के नियम को, तो भगवान श्री कृष्ण तो स्वरूपानंद देने के लिए आए थे। मधुर मधुर बातें करते हैं, किसी के साथ हंस के बात करते हैं। फागुन का फगवा भी यही है कि जो भक्त प्रभु से चाहते हैं, प्रभु एक एक को, राधा जी समेत, माने आप सबको हृदय से लगाते हैं। और इससे बढ़कर क्या सुख हो सकता है। पर ये सुख भगवान को नहीं चाहिए था, ये सुख भगवान अपने स्वरूप से सब भक्तों को दे रहे थे, क्योंकि भक्त करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे कि हमको भगवान श्री कृष्ण का स्वरूपानंद प्राप्त हो, उनके स्वरूप में क्या आनंद है, उनके संग रहने का क्या आनंद है, वो प्राप्त हो। तो उनका मनोरथ पूरा किया, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी। उसके बाद जब अगस्त उनके पास गए, दुर्वासा जी के पास, सब की सब स्वर्ण की थाल में सामग्रियां लेके गई, खूब सामग्री दुर्वासा जी ने प्रेम से लाया, रोक ली। अब कहा महाराज हमको वापस जाना है, आप बताओ कैसे करें। तो बोले कैसे, आते समय कैसे आई। बोले भगवान ने ऐसे कहा, कृष्ण ने ऐसे कहा। तो बोले जाके कह दो, यमुना जी से कहो, अगर दुर्वासा ने जीवन में कभी कुछ नहीं खाया हो तो रास्ता दे दे। अब देखो आश्चर्य तो होता ही है ना, इनका कमाल की बात है। जैसा शिष्य वैसा ही गुरु, और जैसा गुरु वैसा ही शिष्य। भगवान ने दुर्वासा जी को गुरु माना है अपना, तो बहुत आदर भाव रखते हैं ऐसे। खैर गई, वहां जाकर जैसे ही कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दियो और आ गई। भगवान ने कहा जाके आ गई। बोले हाँ आ गई। बोले आश्चर्य हुआ हमको, आपने ऐसे कहा, उन्होंने ऐसे कहा। वहां भगवान एक रहस्य बता रहे हैं कि अगर कोई जगत का कोई कार्य करते समय अगर अपना मन उसमें आ सकता है तो आप वो कार्य कर रहे हो। समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है। वो आगे आगे भी इसका निरूपण होगा। पर जो काम आप कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं और किसी अन्य को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, खुद में उसको सुख भोगने की भावना नहीं है और उसमें मन ही नहीं है, तो वो कार्य ही आप नहीं कर रहे हो। सरलता से देखो तो ये बात है। तो भगवान श्री कृष्ण की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सबको ऐसे साथ, सबके साथ बैठ के बात करूं, हंसूं, खेलूं, उनके साथ भाग खेलूं, ऐसे कोई इच्छा नहीं थी। ये सब इनकी इच्छा है। इन्हीं भक्तों ने कहा था प्रभु पधारो, हमारे घर पधारो। ऐसे आओगे तो दूसरे दिन पूछ लेगी मेरी सास, क्यों कन्हैया आज क्यों आयो। एक आध दिन आ गए हो ठीक है, दूसरे दिन बोलेगो क्यों आए हो, तीसरे दिन आवे तो ऐसे कैसे आ सकते हैं। तो बाल लीला करते हुए उन्होंने कहा आप ऐसे तो आ सकते हो, हमको आने में कठिनाई होती है, पर आपको क्या है, आप तो आओ। ऐसे विनती कर करके भगवत ठाकुर जी को अपने घर बुलाती थी और कहती थी आप माखन चोरी का बहाना लेके आना, माखन चुराओ मेरे घर में, तैयार करके रखती। तो त्याग जो है, वैराग्य के बिना त्याग कभी सफल नहीं होता है। अब वैराग्य कब आवे अपने को मन में, देखो अच्छी तरह से आपको एक बताऊं, त्याग और वैराग्य या उस कैसा आ जाता है। मान लो कि किसी ने अंगूर खाए, आपका ही प्रिय बालक है, कहीं फंक्शन में गए या घर में कुछ उत्सव हुआ, आपने उसको अंगूर दिए या कुछ भी दिया, सामग्री दी, उसमें ठाकुर जी को प्रसाद दिया, उसने खाया कोई भी कारणवश, तो आपको बड़ी प्रसन्नता हो, इसने भगवत प्रसाद लियो, आप भी लेते हो वो भी ले। अब कोई कारणवश अचानक उसके पेट में गया कि नहीं गया और उसको उल्टी हो गई और उसके मुंह से वो निकल गए वापस। अब उसकी उल्टी में से जो निकले, क्या आप उसको खा सकते हो? देखने की भी इच्छा नहीं होगी ना। संसार के विषयों के प्रति ऐसा वैराग्य होना चाहिए। क्या सुख है, पर बात समझने के लिए मैंने इतना कहा आपसे। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जब तक आपके जीवन में त्याग नहीं हो, जब तक आपके संसार में आपकी अहमता और ममता का त्याग नहीं हो, ये दो बातें ऐसी होती हैं
जो अपने को संसार के विषय के सेवन को प्रेरित करती हैं। यही दो बातें ऐसी हैं जो अपने में राग और द्वेष प्रकट कर देती हैं। समझे? इनके कारण ही होता है, अहमता और ममता के कारण। तो श्रीमद आचार्य चरण यही कहना चाहते हैं कि अहमता जो है अपनी, माने ये मैं, और ममता माने ये मेरा। अगर किसी एक के प्रति आपकी मैंपन तो अपने प्रति रहेगा, और मेरापन अपन जिससे अपनी देह संबंध में जिसको ज्यादा चाहते हैं ना, उसी से मेरापन रहता है। तो आप कुछ भी करोगे उसी के लिए कर पाओगे, और दूसरे के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अपना ही बच्चा प्रिय लगेगा, अपने भाई का बच्चा उतना प्रिय नहीं लगेगा। क्यों? कि आपको अपने पत्नी में और अपने बच्चे में ही ममता है। लेकिन अगर आपको ऐसे लगे ये सब ब्रज भक्त हैं, भाई मेरे भाई का लड़का वो भी ठाकुर जी का स्वरूप, मेरा भी लड़का वो ठाकुर जी का स्वरूप, ये सब के सब मेरे हैं, ये सब के सब प्रभु के हैं। ब्रह्म संबंध इसलिए महाप्रभु जी ने अपने को कराकर यही किया, अपना देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और उसके धर्म स्वरूप स्त्री, पुत्र, घर, परिवार, यहलोक और परलोक और आत्मा समेत, हे कृष्ण, आज तक मैं ये सबको अपना समझ रहा था, पर आज ये सब मैं अब आपसे के चरणों में समर्पित करता हूं। तो इसके आज से इसके स्वामी आप हुए। अब बताओ अपना क्या है जिसमें अपन ममता करें? तो जब अपना बच्चा भी भगवान का है तो अपने भाई का बच्चा भी भगवान का है, उसमें भी ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो अपने को स्नेह दोनों को एक जैसा बराबर करना है। तो उस समय फिर आपकी ममता नहीं, उस समय आपका प्रेम रहेगा, सहज प्रेम रहेगा, है कि नहीं? बस इतनी सी बात है कि सबको या तो अपना समझो, पर उससे भी उत्तम है सबको प्रभु का समझो, इसीलिए अपना समझो, तो तब फिर ममता नहीं होती है। पर अगर ऐसे ही रहे फिर ये तो बस ये मेरा, और जब अपना कितना ही होता हो ना, उसमें कितने ही दोष हो, अपने को दोष लगते ही नहीं। और बेचारा जिसको में अपनापन नहीं रहता हो, उसमें एक छोटा भी अगर दोष होगा वो इतना बड़ा लगेगा, पूछो मत, क्योंकि उसमें अपनी ममता नहीं है, उसमें अपनापन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ममता है, ये भाई ये मेरा, तो जगत के अंदर रहना जरूर है। महाप्रभु जी विवेक दरियाश्रम में आज्ञा करते हैं कि ममता रहित होकर रहो, ममत्व रहित होकर रहो, सबके प्रति समत्व भाव रखो कि सब प्रभु के हैं, इसलिए सब अपने हैं, और जिनकी जो अपने से सेवा बन पड़े करना। राग द्वेष ये सब किसी के साथ नहीं करना, ये अच्छा है ये बुरा है, इन भावों से क्या होता है, अपना सुंदर निर्मल हृदय जो अचानक बोझिल हो जाता है। अपन ने तो कोई गलती करी नहीं, अपन ने तो कोई दोष किया ही नहीं। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सब प्रकार के विरह को अनुभव करने के लिए संसार की अहमता और ममता का त्याग करो, तो उसी के साथ साथ सारा संसार भगवत स्वरूप से जब देखने की टेव पड़ जाए, अपने को आदत पड़ जाए, तो फिर अपने आप ही त्याग हो जाता है, फिर आसक्ति नहीं रहती, फिर आसक्ति प्रभु में रहती है। अब महाप्रभु जी दूसरा और एक प्रकार क्या बता रहे हैं अपने को भक्ति वर्धिनी ग्रंथ में, कि गृहस्थ में रहें तब तक अपने को प्रेम होता है, प्रभु में प्रेम है, प्रभु में प्रेम है जब तक गृहस्थ में रहना है। पर जब तक घर गृहस्थी में रहोगे तो वहां रहते हुए ये समत्व भाव आदि सब और अहमता ममता का त्याग करके ही रहना है घर गृहस्थी में। अरे भाई आप यहाँ से निकल गए, गिरिराज जी चले गए या गोकुल चले गए, वहाँ एक रूम लेकर आपने रहना चालू कर दिया। पहले पहले तो बेटे बहुआ एक दो बार फोन कर देंगे 7-8 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर 1 महीने में, फिर 3 महीने में, उसके बाद तुम अपने काम में हो, अपने काम में। लेकिन कोई गलत नहीं है, एक अवस्था आने के बाद अगर आप कर सको तो फिर त्याग करो, ऐसा त्याग करो। तो वो बहन जैसा त्याग मत करो कि जाकर तो जतिपुरा में रह गए और उसके बाद घर में ही मन लगा हुआ है, उसको कैसा है, वो शाम को कैसा है, वो राम को कैसा है, वो सुशील स्कूल गया कि नहीं गया, उसने होमवर्क किया कि नहीं किया, भाई ये सब क्या है। तो ऐसा त्याग करना चाहिए। और ऐसा करने के लिए अपना कब होता है ऐसा, जब अपने को प्रभु में विशेष राग हो, तो जगत से वैराग्य होता है। मैंने कहा ना, जगत के विषयों को जब अपन ऐसा देखें, या तो फिर वो वमनवत लगे, उल्टी में जब कोई सुंदर से सुंदर वस्तु बाहर निकल जाए, अभी खाने के पहले इतनी सुंदर,
लेकिन वो अंदर गई और बाहर निकली, फिर तो उसको देखने की भी इच्छा नहीं होगी, तुरंत ऐसे लगेगा इसको उठा के बाहर रख दूं और जगह को साफ कर दूं। भाई बहन, ये संसार के विषय ऊपर से ऐसे ही लगते हैं, ज्यादा क्यों? अगर अपने शरीर को देखें ना, ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा है, कपड़े अपने भी बहुत अच्छे पहने सोए, अगर कोई ऑपरेशन करें, कोई डॉक्टर हो, अपने ही अंग का ऑपरेशन करके अपने सामने खोल के रख ले, बेचारा खुद चक्कर खा के गिर जाए। अपने शरीर को अंदर अपन नहीं दे सकते। कृष्ण ऐसे हैं कि वो बाहर भी सुंदर और अंदर भी सुंदर, ये खास बात है। अगर आपके मन को और आपके जीवन को परम सुंदर बनाना है तो संसार के विषयों का त्याग करना पड़ेगा। महाप्रभु जी कहते हैं विरहानुभवई कार्थ सर्व त्यागोपदेश का। और ये त्याग की बात केवल महाप्रभु जी शब्दों से नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु जी ने स्वयं जीवन में त्याग किया है। अगर अपन आपसे के जीवन चरित्र का दर्शन करें तो श्रीमद महाप्रभु जी आजीवन 7 साल की उम्र से ही आपने केवल धोती और उपरण धारण किया है। साल के 12 महीने कितनी ठंड, कितनी बरसात क्या होती है। और श्रीमद आचार्य चरण का देखो कितना त्यागमय जीवन है, धोती उपरणा का आप धारण करते हैं। और महाप्रभु जी जब भी जाते थे तो एक दिन से ज्यादा सामग्री नहीं रखते थे साथ में, एक दिन से ज्यादा नहीं, और ये तीर्थ का नियम है। तो और आपसे जब भी जहां विराजते थे तो कहीं जाकर भवनों में, भवन के अंदर या घर गृहस्थी में या किसी के यहाँ नहीं विराजते थे। आप देखिए जंगल होता था, जहाँ सरोवर है, जहाँ प्रभु की सेवा अच्छी हो सकती है, हाँ, तो वहाँ महाप्रभु जी छो करके वृक्ष के नीचे या कोई वृक्ष के नीचे महाप्रभु जी वहाँ विराजते, वहीं सब सेवा को क्रम आदि हो। तो और विशेष कर कर गाँव में किसी को पता भी नहीं चलता कि यहाँ वल्लभ नाम के कोई पधारे, क्योंकि महाप्रभु जी पहले ही बोल देते जाके किसी को कहना मत कि मैं आया हूँ, नहीं तो लोग समझेंगे कि हमारा एडवर्टाइजमेंट पहले ही हो गया तो हमको जाना है। महाप्रभु जी देखो कितना त्याग कर रहे हैं, हजारों मन सोने से। महाप्रभु जी का जब कनकाभिषेक हुआ तो राजा ने कहा ये आपका है। तो महाप्रभु जी ने संकेत किया, दमला जी, कृष्णदास मेघन दमला जी कहते हैं ये स्नानवत है इसलिए काम नहीं ले। और जब 7 थाल में 7000 स्वर्ण की मुद्राएं धरी है तो उसमें से केवल 7 मुद्राएं ली, वो भी अपने पास नहीं रखी हो, वो भी नहीं रखी, वो भी प्रभु के नुपुर बनाने के लिए दे दिया कि इसके नुपुर बनाओ, और ठाकुर जी को अंगीकार करा दिया। खुद कुछ संग्रह नहीं किया है। इतना त्यागमय जीवन है श्री वल्लभ का। रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, अपने भक्तों के साथ आप भगवद वार्ता करते रहते हैं। सवेरे 3 साढ़े 3 पे तो उठना ही है, और दोपहर में भोजन कर विश्राम छिनक ले। जब महाप्रभु जी महाप्रसाद लेकर एक नियम भी है ऐसा, और एक 5 मिनट 10 मिनट को विश्राम। इतना ऐसा त्याग में जीवन श्री आचार्य चरण का। और आपने जो किया आज सब मिलकर भी वो उसमें से शतांश भी नहीं कर सकते, इतना किया है श्री महाप्रभु जी ने। वैष्णव, हमारे पास तो समय तक नहीं है कि महाप्रभु जी ने क्या किया अपने लिए और क्या लिखा है, उसमें से कुछ ग्रंथ का भी अवगाहन करने का अपने पास समय नहीं है। आज हम इतना आवश्यक समझते हैं हमारे लौकिक और संसार को कि जो श्री वल्लभ हमारे उद्धार के लिए पधार कर हमारे लिए इतना प्रकट किया, उसमें कैसा आनंद भरा हुआ है। क्या ये सब महाप्रभु जी को आवश्यक था? महाप्रभु जी को क्या आवश्यकता थी इन बातों की? श्रीमद आचार्य चरण जब कहते हैं सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन। ये श्री वल्लभ तो नित्य करते ही थे, स्वामी जी के स्वरूप में नित्य लीला में कर रहे हैं, यहाँ जब से वही कर रहे थे। महाप्रभु जी को क्या आवश्यकता थी? पर महाप्रभु जी ने अपने को बताया, अगर प्रभु की शरण में आए हो तो ये करो, ये अपने हित के लिए, अपने को वो सुख मिले, या के लिए महाप्रभु जी ने इतने किए। और फिर करने के बाद जैसे आज होता है ना, कई अपने को शंकाएं होती है, अरे भाई वो करे तो अन्याश्रय हो गया क्या, एक तो आज भी अपने को शंकाएं है कि नहीं है। तो महाप्रभु जी ये सब पहले से जान के अपने लिए सारी शंकाओं का निवारण करने के लिए अपने ग्रंथों में प्रकट कर दिया। देखो, अगर आप विवेक दर्याश्रय ग्रंथ पढ़ो तो उसमें आता है कि आप अन्यस्य भजनम तत्र सतो गमनमेव च प्रार्थना कार्य मात्रे भी ततो न्यत्र विवर्जयेत। अब अगर ये श्लोक का मैं निरूपण करूं तो इसके लिए 1 क्लास लगेगी, 1 घंटा लगेगा। ये महाप्रभु जी के वचन है, पर उसमें आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं।
आप सभी सेवकों को आज्ञा कर रहे हैं, अपने सब सेवकों को। तो श्रीमद आचार्य चरण ने ऐसा नहीं कि खाली मुख से कह दिया कि तुम त्याग करो। आप कह रहे हैं कि अगर विरह का अनुभव करना है, विरह का अनुभव माने प्रभु के साथ एकांत में रहकर अगर प्रभु के स्वरूप का अनुभव करना हो, प्रभु को हृदय से लगाना हो, तो आपको संसार का त्याग करना पड़ेगा। भाई फिर आपसे बता दूं, रहना संसार में ही है, लेकिन संसार में रहते हुए अपने मन को उसमें से निकालकर प्रभु में लगाना है। उसका मैंने उदाहरण दिया था कि अपने बेटे को ही अपना मत समझो, अपने परिवार के जो भी जन है सब अपने हैं, और सेवा करनी सबकी करनी, सबको अपना मानो, यही सेवा है। जैसे मेरा तो भाव ऐसा रहता है, जरूर ठाकुर जी की सेवा जैसे सेवा कृति गुरु आज्ञापन वैसे ही करनी चाहिए, पर सेवा में वो कौन सी बात है जो प्रभु को बहुत 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 प्रिय लगे। तो मुझे तो लगता है एक तो प्रेम, अपने को प्रभु के प्रति जो बहुत प्रेम, और दूसरी बात अपने जीवन में प्रसन्नता। ये दो वो बातें हैं जिससे प्रभु सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु जी कहते हैं ना कि ठाकुर जी को गोरस प्रिय, गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का रस प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। तेरो गोरस चाखन को मेरो मन ललचावे। ये कोई गोरस साधारण गोरस थोड़ी है। वो कह रहे, प्रभु कह रहे तेरे मन में और तेरी इंद्रियों में जो मेरे प्रति मुझे सुख देने का भाव है, ये मुझे बहुत रुचता है। तो ऐसा ही अपना भाव प्रभु के स्वरूप में अपने को होवे। तो इसके लिए रहनो संसार में, संसार के सारे कार्य यथावत कर लेनो, ताकि कोई ऐसो नहीं बोले अपने को। हरिराय जी शिक्षा पत्र में आज्ञा कर रहे हैं कि आप अगर खाली झूठा मोटा हो बहन की तरह चाय का त्याग करो तो फिर क्या हालत होवे, 24 घंटे चाय में मन रहे। ऐसे ही जो भी संसार का काम हो वो काम उसी तरह कर लो। किसी से मिलने जाना है, जाके आ जाओ दवाखाने, मिल लो, तो अच्छी बात बता दो उनको। पर जाते समय, वहां से आते समय किसने कहा है आपको, किसने रोका? श्री कृष्ण को याद करते करते जा सकते हैं ना भाई। स्कूटर तो आपका बेटा चला रहा है, आपका पति चला रहा है, आपका भाई चला रहा है, अच्छा या आप भी चला रहे हो, तो भी जब कृष्ण तो यहाँ एक रूप में दिखते हैं, वहां जितने सामने आए उनको भी तो देख रहे हो, तो कृष्ण के रूप में देखने की आदत डालें अपन। बस देखो कितना आनंद आवे। जीवन वो का वही है भाई, केवल दृष्टिकोण बदलना है। और ये दृष्टि महाप्रभु जी अपने को यही बात बता रहे, रहो संसार में। मैं भी रहा, महाप्रभु जी कहते मैंने भी रहो, ठाकुर जी भी रहे, 125 वर्ष रहे। कितनी कितनी बातों पे ठाकुर जी ने सबका समाधान किया है। उस समय तो एक आप ही थे, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सब आपके पास आते थे, सबको यथा योग्य महाप्रभु ठाकुर जी करते थे। लेकिन अपने प्रिय भक्त को प्रभु कभी नहीं भूलते थे। भले वो फिर युद्ध का प्रसंग चल रहा हो या कोई बात होती हो जीवन में, सामने यादव कुल का संहार हो रहा हो, पर प्रभु को अपने प्रियजन याद आते हैं। प्रभु की परम प्रियतमा श्री स्वामी जी याद आती है, समस्त ब्रज भक्त याद आते हैं। कारण वो सब प्रभु के हृदय में विराज रहे थे, प्रभु को उन्होंने हृदय से चाहा है। संत्यज्य सर्व विषयानाम तव पादैक मूलम, वो कहते हैं प्रभु हम संसार के सब विषयों का त्याग कर कर आपके चरण कमल में आइए। यही बात महाप्रभु जी भागवत जी की जो ये बात है, गोपीजन जब भगवान से कहती है रास के प्रसंग में कि प्रभु हम तो संसार के सब विषयों का त्याग करके आई हैं, और तब उनको प्रभु का स्वरूपानंद मिला, रास लीला का अनुभव हुआ उनको। ऐसे ही महाप्रभु जी अपने को आज्ञा कर रहे हैं, तुम आते आओगे तो संसार में से भी, यहाँ से जाओगे वहीं पर अब अपने मन को संसार में मत रखना, अपने मन को प्रभु में रखना। माने क्या है, संसार के कार्य नहीं छोड़ना है। जब तक आपका स्वस्थ हो, जब तक आपकी उम्र है कर्मयोग करने की, तब तक करते रहो, और मन हमेशा प्रभु में लगाए रखें, प्रभु की लीलाओं में, प्रभु की नाम में। सबसे सुंदर उपाय प्रभु को नहीं भूलने का एक ही है, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत्तिरेवम सततम। महाप्रभु जी कहते हैं सतत श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहो, उच्चारण करते रहो, मन से भी, अपने मुख से भी, और बाद में रोम रोम से। जैसे भगवान श्री कृष्ण का रोम रोम प्रभु को याद करता है, स्वामी जी का रोम रोम प्रभु को याद करता है, इसी तरह अपना रोम रोम प्रभु को याद करना चाहिए। अब देखो प्रभु में जब इतना प्रेम होता है तो फिर क्या होता है, संसार में से आसक्ति निकल जाती है। और आचार्य चरण तो आज्ञा भी कर रहे हैं पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कि वैष्णव को संसार के कार्य कापट्यवत करना। कापट्यवत माने क्या है, उसमें डूब के नहीं करना
भगवत वार्ता का आयोजन भगवत वचनामृत का बहुत आग्रह से करो, भगवत नाम बहुत आग्रह से लो, लेकिन कहीं जाना हो वहां चिंता नहीं करनी, देर सवेर हो जाए तो हो जाए, नहीं मतलब। और वहां ये भी नहीं बताना कि वहां अरे भाई हमको तो इसलिए देर हो गई, हम तो वहां अलौकिक में बैठे थे। कभी अलौकिक की बात लौकिक में मत करो। ऐसे हरिराई चरण महाप्रभु अपने को आज्ञा करते हैं। तो श्रीमद आचार्य चरण ने पूरा जीवन त्याग में ही जिया, कभी भी कोई बात को संग्रह आपने नहीं किया। और अगर अपन देखते हैं तो लास्ट जो महाप्रभु जी 15-16 साल विराजे हैं, समझे, तो आप अड़ेल में जो एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर, वो भी कैसे गृह सेवा को महत्व बताने के लिए कि घर में रहकर सेवा कैसे करनी चाहिए, गृह स्थित्वा स्वधर्मतः, ये बताने के लिए श्री महाप्रभु जी अड़ेल में विराजे एक छोटी सी झोपड़ी में। वहां अपने ठाकुर जी को पधरा के महाप्रभु जी रहे थे। वहां भी त्याग में जीवन है। तो वैष्णव, अगर प्रभु का आनंद लेना हो, प्रभु के स्वरूपानंद का आनंद लेना हो, तो अपने को धीरे धीरे ये आदत डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे डालिए कि संसार की तरफ जो अपना मन जाता है, जिस विषय में जाता है, एकदम छोड़ने जाओगे तो जिस बात को छोड़ने का मन करता है वही बात याद आती है। एक मन की आदत है। नहीं तो इसलिए अक्सर वैष्णव जब ध्यान करते हैं तो बोलते हैं ऐसे तो कुछ मन में नहीं आता है, पर जब ध्यान करने बैठे तो न जाने कहां कहां की बातें याद आती है। क्योंकि उस टाइम पे आप स्थिर हो तो आपके मन में कई बातें याद आ रही हैं। पर अगर जिसको रोज याद हो जाए, वो अपने प्रभु के माधुर्य स्वरूप को, प्रभु की माधुरी लीला को, सुंदर गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणीधरम वल्लभ घनश्यामम पूरण कामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भजनंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम भजनंद कुमारम सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। प्रभु सब सर्व सुख के सार हैं। जगत में अगर अपने मन में और अपनी इंद्रियों में, अपनी बुद्धि में कोई बात ऐसी लगती है कि इसमें सुख है, तो वो सुख का भी जो परम सुख है, महाप्रभु जी कहते हैं कि वो नंद नंदन श्याम सुंदर में है। और कितना सुख प्रभु में, कितना सुख, तो भाई वहां पर कहते हैं सुख सागर। कितने ही अपने फागुन के कीर्तनन में आवे। आज 2 कीर्तन ऐसे आए, एक में तो आया कि श्याम सुंदर सुख के सागर है, भगवान जो सुख दे रहे हैं, और गदाधर दास जी का वो कीर्तन है, और एक चतुर्भुज दास जी का है, वहां कहते हैं आनंद के सागर है। तो प्रभु सुख के सागर, आनंद के सागर, सौंदर्य के सागर, माधुर्य रस के सागर, परमानंद के सागर और कृपा के सागर, इतने इतने सागर एक साथ प्रभु के स्वरूप में विराज रहे हैं। महाप्रभु जी कहते हैं ऐसे प्रभु का अनुभव जब वो मिल गए तो उनका अनुभव करने के लिए भाई इतनी एकाग्रता तो अपने को भी होनी आवश्यक है। विरहानुभवई का अर्थ सर्व त्यागोपदेशका। और श्रीमद आचार्य चरण इसके लिए अपने को कभी आज्ञा, लास्ट में ये विकल्प बताया कि ये आवश्यक नहीं है वैष्णव को कि ठाकुर जी की सेवा छोड़ के तीर्थों में जानो, पर अगर सेवा की अनुकूलता घर में नहीं हो तो आप भले तीर्थ में जाओ, पर तीर्थाटन करना किसके लिए है कि जीवन में सात्विकता रहे, जीवन में संयम रहे, जीवन में सादगी रहे और बिल्कुल जिह्वा पर कंट्रोल रहे। तीर्थ में जाओ तब ये ध्यान रखें। अब देखो अक्सर जाते हैं ना, तो थोड़ी बता दूं आपको जो थोड़ा सा ध्यान में। तीर्थ का नियम है कि जिस दिन जाएं अपन खाली जल पी के रहें। अब देखो ये असली नियम है। तीर्थ में जाए तो जिस दिन जाओ उस दिन व्रत करो और जल लेकर रहो।
और दूसरे दिन भी एक टाइम एक समय भोजन करें, बिल्कुल सात्विक, और वो भगवत प्रसादी, फलाहार हो कुछ भी, एक समय। दूसरे समय अब रोज आदत है ना भैया, 2 टाइम तो भोजन मिनिमम है ही, और उसके बाद क्या क्या होता है उसका कोई गिनती नहीं है। तो कम से कम एक टाइम भोजन हो, तो दूसरे टाइम सडन कोई बात का त्याग करोगे ना तो शरीर भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन नियम ये है, और ऐसा नियम क्यों बनाया है ये भी अपन समझ लें, और हो जितना यथाशक्ति पालन करें। तो जहां पर जाएं तो एक दिन बिल्कुल जल से अपना जली लेकर अपने को रहना चाहिए, दूसरे दिन एक समय सात्विक भोजन लें, और दूसरे समय कोई फलाहार दूध आदि हल्का फुल्का सा बिल्कुल, और वो भी आधा पेट, भरपूर नहीं। शाम में तो भोजन नहीं करना है। तो ब्रज यात्रा में गए, भैया रख दे थोड़े से और, इतना भात रख दे, एक 4 पूड़ी और रख दे। क्यों इतना क्यों भाई, रोज तो नहीं लेते हो? बोले शाम में नहीं खाएंगे ना। ये क्या है भाई, शाम में नहीं खाएं तो अभी डबल खा लेगा। ऐसा नहीं करना, ये सब आपके अच्छे के लिए, अपने अच्छे के लिए। और वैसे भी जब तीर्थ में जाते हैं ना तो बहुत सी बातें छूट जाती है, वो कई बातें तो छोड़ने की आदत हो ही जाती है अपने को। तो तीर्थ है इसीलिए कि थोड़ा त्याग आता है जीवन में, थोड़ा संयम आता है। बाकी ऐसा नहीं हो आज से ही फोन कर दें कि हमारे लिए वो फैसिलिटी है कि नहीं है, हमको तो एसी के बिना काम नहीं चलता है, नहीं तो अच्छा है घर में ही रहो, चुप, दूसरों को परेशान मत करो, तुम्हारे लिए वो एसी उठा कर लाएगो। ठीक है, अपन बोलते हैं हमने तो पैसे दिए ना, अरे यार पैसा दिया लेकिन मेहनत तो उसको कितनी करनी पड़ी, बेचारे को पेट लगाए उस तो मेहनत करे। तो ऐसे नहीं करो, त्याग में जीवन जीना हो तो तीर्थ में जाएं, और तीर्थ में जाएं तो त्याग में जीवन ही जिए। सब बातों को त्याग करने की संकल्प करके ही यहां से ट्रेन में बैठो, देखो ऐसा कितना आनंद आवे। और अभी तो तीसरी प्रमुख बात बाकी है कि 24 घंटे जितनी देर नींद आए बस उसको छोड़कर बाकी भगवत चिंतन और भगवत नाम के सिवाय दूसरी कोई बात में मन नहीं जावे, ये तीसरी आवश्यक बात है। और इसके साथ चौथा एक नहीं करने का है, वो ये है हमेशा नजरें अपनी नीची रखें, कभी किसी के दोष नहीं देखनो, और कभी किसी को मुख से ऐसा नहीं बोलनो जो उसके हृदय में दुख जाए। ये 4 नियम लेकर अपने तीर्थ में जाएं 2-4 दिन के लिए, और साथ में अपने प्रभु को लेके जाएं बस। नहीं तो अपने को तीर्थ का अपने को आवश्यकता क्या है? भगवान के चरण कमल से गंगा जी प्रकट हुई, और वो साक्षात चरण कमल घर में विराज रहे, और उनकी सेवा में अपने तो सारे ही तीर्थ हो जाएं। मैंने आपसे कहा ना कि ठाकुर जी के